नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपके राज्य के सीएम आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को अब आगे क्या सौगातें मिली हैं। इस शो के जरिए हम आपको ये भी बताएंगे कि आज राज्य के मुख्यमंत्रियों की कहां-कहां किस तरह की गतिविधियां रही, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या-क्या अहम कदम उठाए गए, जिनका आपसे सीधा सरोकार रहेगा। तो आइए सबसे पहले आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती आज है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन परिसर में पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विधान भवन के सामने कृषक उत्पादक संगठनों को दिए जाने वाले ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाई है और उनको रवाना किया। दरअसल किसान कल्याण के लिए काम करने वाले चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान सम्मान दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, इसके साथ ही साथ वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी यहाँ पर दिखाई दिए। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से ही गुजरता है। हमें आज उनके बताए मार्गों पर आगे चलना होगा। वो हमेशा किसान कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहे हैं, उनका योगदान अविस्मरणीय रहा है। सीएम ने ये भी कहा कि अगर देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाना है तो कृषि विकास की दर को दोगुना करना होगा। उन्होंने आगे ये कहा कि देश की कुल आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ कृषि भूमि 11% है, लेकिन देश की कुल उपज की बात की जाए तो 20% उत्पादन यूपी करता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में ये क्षमता है कि कृषि विकास की दर को वो दोगुना कर सकता है और पीएम के सपने को साकार कर सकता है। किसान सम्मान दिवस इसीलिए हम मना रहे हैं कि हम उस लक्ष्य को पूरा कर सके। प्रदेश सरकार भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की किसान और किसान कल्याण के लिए किए गए योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आजादी के तत्काल बाद चौधरी साहब ने इस बात को आजाद भारत में स्पष्ट कर दिया था कि अगर भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में उभरना है तो हमें देश के अंदर खेती और किसानी पर ध्यान देना होगा। भारत के विकास का मार्ग खेत और खलिहान से निकलेगा और उनकी दूरदर्शी जो दृष्टि थी वह आजाद भारत के लिए, किसान और किसान कल्याण के लिए आज भी हम सब के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में है। चौधरी साहब के सपनों को साकार करने के लिए अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए और अन्नदाता किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दृष्टि से ही 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता संभालते ही अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे उसमें लक्ष्य एक ही था कि लागत कम हो, उत्पादकता बढ़े। आज किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आप सबने इस बात को देखा होगा
जिन प्रगतिशील किसानों को आज यहां पर सम्मान किया गया है, जिन्होंने लागत कम करके उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ केवल कृषि खाद्यान्न उत्पादन में बल्कि औद्योगिक फसलों के उत्पादन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। प्राकृतिक खेती में जो अनुभव आता है, इस बार आपने देखा होगा देर से मानसून आया, लेकिन देर से मानसून आने के बाद जिन अन्नदाता किसानों ने पहले से ही व्यवस्था की थी, नेचुरल फार्मिंग से जुड़े थे, कम सिंचाई में उनकी उत्पादकता अच्छी थी, बहुत असर नहीं पड़ रहा था। अक्टूबर में इस बार मानसून आता हुआ दिखाई दिया, बहुत लेट था और जब आया तो इतनी ज्यादा बारिश की उस समय की उसने नुकसान ज्यादा किया, लेकिन उस सब के बावजूद किसानों की हिम्मत थी, वे उससे डटे रहे, काम करते रहे। लेकिन यह एक हम सब के सामने उदाहरण है कि अगर 1 एकड़ खेती में किसी किसान को फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड में 15,000 का एक खर्चा आता है फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड में, तो नेचुरल फार्मिंग में जब वो खेती करता है तो प्राकृतिक खेती में यह लागत मात्र 1,000 रुपये आती है, यानी कुल 14,000 की बचत 1 एकड़ खेती में एक किसान को केवल अपनी सामान्य स्थितियों में ही आ सकता है। और उत्पादकता अगर समय समय पर हम उस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो उतनी ही अच्छी उत्पादकता भी बनी रहती है। दूसरा, हमने इसको सर्टिफिकेशन की कार्रवाई के साथ भी जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की है। हमने कहा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इससे आएगा, इसके लिए प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी स्तर पर एक लैब की स्थापना होनी चाहिए। साथ साथ हर कृषि विज्ञान केंद्र में भी हम लैब स्थापित करें, जहां पर इसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई हो, वहां पर हम सर्टिफाई करें ये जो प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, मार्केट में उसके दाम अच्छे मिलेंगे। और प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों ने इस दिशा में अच्छे प्रयास प्रारंभ किए हैं। प्रदेश के सभी गंगा के तटवर्ती 27 जनपद और बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों में हम लोगों ने प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम को भारत सरकार के साथ मिलकर एक मिशन मोड में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी 120वीं जयंती पर याद किया। इस मौके पर भरतपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के जयंती में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिला। सीएम ने ये कहा कि चौधरी चरण सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने समाज के हर वर्ग को एक सूत्र में बांधने का काम किया। सीएम अशोक गहलोत ने भरतपुर में सरकार के 4 साल पूरा होने पर उसके उपलक्ष्य में लगाई गई प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया और इसका अवलोकन भी किया है। सीएम ने भरतपुर की जनता के लिए 670 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कई मंत्री और विधायक शामिल हुए थे। चौधरी साहब, मेरा सौभाग्य है कि 80 के अंदर जब मैं पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बना तो लोकसभा के अंदर उनके साथ में बैठने का मुझे अवसर मिला। चौधरी साहब चरण सिंह जी के बारे में बचपन से सुनते थे, लंबा संघर्ष किया बचपन से ही। आज़ादी के जंग के अंदर भाग लिया। जो नौजवान थे, बचपन से उनके विचार जो मैंने समझा है, जो पढ़ते थे आगरा के अंदर, तब से ही वो क्रांतिकारी विचारों के धनी थे। समाज में सभी धर्म, सभी जाति के लोग एकजुट रहे। अनेकता में एकता वाला मुल्क है। दलितों के प्रति उनका प्यार था, छुआछूत के खिलाफ थे। स्वामी दयानंद से प्रभावित होकर के आर्य समाज का संदेश आत्मसात किए हुए थे।
वो क्रांति उनके जीवन भर चली और जिंदगी में उनका लंबा सफर रहा, चाहे कोई पद पे रहे अथवा नहीं रहे, पर सभी लोगों को साथ लेके चलने का उनका ध्येय था। और वही कारण था कि क्षत्रिय कौम उनका सम्मान करती थी। सभी लोग विश्वास था कि ये व्यक्तित्व ऐसा है जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा हमारे संग खड़ा मिलेगा। और ये भावना जीवन पर्यंत रही। जब मैं देखता था चौधरी साहब को पार्लियामेंट में बोलते हुए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस वक्त, हम बैठते थे हाउस के अंदर, इंदिरा जी को वो इंदिरा बहन कहते थे। और आप सब जानते हैं कि या तो कांग्रेस पार्टी के लोग निकल के अपनी पार्टी बनाई, रीजनल पार्टी बनाई है, और कांग्रेस के बाद में चौधरी साहब का जो लोकदल था उस जमाने का, उसी से कई पार्टी बनी हैं देश के अंदर, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे और कई जगह पर हो। उनकी सोच ही ऐसी थी, दूरदृष्टि थी उनकी, सामाजिक सरोकार रखते थे वे, और यही कारण थे कि वो किसानों के दिलों पर राज करते थे। ऐसे व्यक्तित्व की 120वीं जयंती मनाना और मुझे जो बुलाया गया आज के अवसर पर, उसके लिए मैं आयोजकों का आभारी हूँ। कि मुझे सीवरेज सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका भी अभी इन्होंने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें याद किया। किसान दिवस के मौके पर सीएम बघेल ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, आजीवन के किसानों के अधिकार और सम्मान के लिए अपनी आवाज बुलंद करने वाले महान किसान नेता एवं पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह जी की जयंती किसान दिवस पर पावन स्मरण करते हैं। सीएम ने किसानों को भी किसान दिवस की शुभकामनाएं दी। तो वहीं रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की चोरी हुई है। अब गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य में बीजेपी की सरकार है, बस एक पट्टी बची हुई है। इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत कहा था, पर खुद सिमटते जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के बयान को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मूल बात क्या है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और महंगाई। राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर यात्रा कर रहे हैं। इसको लेकर प्रहलाद जोशी या बीजेपी के नेता या सत्ता में बैठे लोगों को जवाब देना चाहिए। लेकिन ये लोग राहुल गांधी के कभी जूतों के बारे में बात करते हैं, तो कभी टी शर्ट के बारे में बात करेंगे, कभी कुछ और बात करेंगे। इनके पास कुछ भी नहीं है। दरअसल बीजेपी वालों को राहुल गांधी से डर लगता है। तो वहीं आरएसएस की क्रिसमस पार्टी को लेकर कहा कि मोहन भागवत कभी मस्जिद, कभी मजार जा रही हैं, कभी क्रिसमस का आयोजन कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इनको सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है, बस सत्ता में बने रहना चाहते हैं। देखिए, मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई। राहुल जी 2 मुद्दे पे पद यात्रा कर रहे हैं, 3 मुद्दे पे। पहली बात है बेरोजगारी, दूसरी महंगाई। उसके बारे में प्रहलाद जोशी या भारतीय जनता पार्टी के नेता या सत्ता में बैठे हुए लोगों को बयान देना चाहिए कि क्या महंगाई है इस देश में, क्या बेरोजगारी है इस देश में। इसके बारे में आंकड़े दे, या उस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, तो बात समझ आती है। अब पिछले 7 सितंबर से पद यात्रा कर रहे हैं, तो ये कभी वो जूता के बारे में बात करेंगे,
तो कभी टी शर्ट के बारे में बात करेंगे, तो कभी और कुछ बात करेंगे। इनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना व्यक्तिगत रूप से ये लोग आलोचना राहुल जी के किए हैं, पूरी टीम लग जाती है, पूरी सरकार लग जाती है, तो भय उनको राहुल गांधी जी से है। देखो अब ऐसा है कि वोट क्या क्या नहीं कराते, क्योंकि उसकी ज़मीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इसमें 3 जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य, तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अब ये लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी अब क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। सिद्धांत उद्धांत से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है और एक दूसरे भाई को लड़ा के अपना उल्लू सीधी करना, अपना वोट लेना, यही इनका उद्देश्य है। और अब बात करते हैं कोरोना की। दुनिया एक बार फिर कोरोना कोहरा मचा रहा है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में कोरोना ने लोगों को बेहाल कर दिया है, जिसको देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार में एक्टिव मोड देखा जा रहा है। गुरुवार को पीएम ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की, तो दूसरी तरफ राज्यों की सरकारों ने भी कोरोना को लेकर अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गुरुवार को कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें बूस्टर डोज लगाने पर जोर दिया। इसके साथ ही बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान चलाने की बात कही है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून सचिवालय में कोविड बूस्टर खुराक के अभियान का निरीक्षण किया और इसकी जानकारी प्राप्त की। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून में आयोजित उत्तराखंड स्वास्थ्य रोजगार सृजन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने सभी 600 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को सरकार की ओर से बधाई दी, जिन्हें नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में खाली पड़े पदों की भर्तियों के लिए व्यवस्था शुरू की और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाइए। आज के समय में बेहतर स्वास्थ्य के लिए हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में और महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी हमने पिछले दिनों जो कोरोना की जितनी भी लहरें आई, कोरोना महामारी जिस समय चरम पर थी, उस समय हम लोगों ने एक बात को भली भांति महसूस किया। जिस समय में बहुत सारी दवाइयां काम नहीं कर रही थी, बहुत सारे अन्य जो हमारे ज्ञान विज्ञान ने जो प्राप्त। और इसी के साथ आज के लिए इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।